चलिए लेक्चर फोर्थ में क्लास +1 के एक्सरसाइज 10.3 के डाउट में चलेंगे। ये देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, किससे इक्विडिस्टेंस होगा, लाइन से होगा। एक दे रखी है x इक्वल टू -2, एक दे रखी है x इक्वल टू 6। सॉल्यूशन x इक्वल टू कितना दे रखा है, 6 दे रखी है, लाइन सीधा बन जाती है। ये रहा आपके पास ओरिजिन। टेबल बनाना है, टेबल बनाओ 10th क्लास की तरह। +1 में जिसने 6 चैप्टर पढ़ लिया है वो भी बना सकता है, लीनियर इनइक्वालिटी से बनाया हुआ है। ये x इक्वल टू 6 का मतलब होता है x पे 6 चल लो, ओरिजिन है ये x होती है, x एक्सिस पे 6 चलो, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो लाइन आएगी इसको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 6 है। और एक लाइन क्या बना लो, x पे -2 है तो सीधा ही बना सकते हो, शॉर्टकट होता है। x पे कितना चल लो, -2, ये -1 -2, ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू -2। अगर कभी किसी को y इक्वल टू 1 बनानी हो या y इक्वल टू 2 बनानी हो तो डायरेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल। ये x है, y है, कहीं भी पूरी स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी, यहाँ पे y पे y एक्सिस पे 2 चले जाओ, 1 और 2, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू -3 बनानी है तो कैसे बनाओगे, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ये आएगा -1, ये आएगा -2, ये आएगा -3, तो y इक्वल टू क्या आएगा, -3। ऐसे बनाते हैं। चलो अभी तो फिलहाल x इक्वल टू 6 क्या था, तो x पे कितना चलेगा, 6 एक लाइन बना दी तो पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6,0, इसको ये मान लो। और एक क्या चाहिए, -2, तो x पे कितना चलेगा, -2, तो कितना बना लो, -2,0, ये क्या आ गया अभी। कहते हैं इसके मिडल में बनानी है, जितना डिस्टेंस, फाइंड द इक्वेशन एंड इक्वी डिस्टेंस है। तो एक लाइन बनाओ जिसका डिस्टेंस दोनों से सेम है, तो मिड पॉइंट से इसका फॉर्मूले से इसका मिड पॉइंट निकाल लो, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्म से निकाल लो। कितना आएगा बताओ, पॉइंट सी ले लो, बाय मिड पॉइंट फॉर्म से पॉइंट सी ले लेना। सी का फॉर्मूला कितना आएगा, x1 + x2/2। बस लाइन बना देना, आंसर आएगा। तो ऐसे करना है इसमें, टू कमा 0 बना लो, 2,0 बना लो। ये क्या है, 2,0, इस पे लाइन बना दो। इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2,0 से x इक्वल टू 2 आंसर। चलिए 11th का थर्ड, find the equation of a line passing through 2 points। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास हो रहे हैं 2 पॉइंट्स। एक दिया हुआ है a cos अल्फा, a sin अल्फा, एक दिया हुआ है b a cos बीटा, a sin बीटा, ये दिया। चलिए लगाइए जरा 2.4। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 फॉर्म में क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1, तो वही लगाएंगे। सॉल्यूशन है, टू पॉइंट फॉर्म में y - y1 x - x1। इसको क्या मान लो, x1 y1, इसको क्या मान लो, x2 y2। y - y1 y2 - y1 x
x2 माइनस x1 में x माइनस x1 में ए कॉमन लेके काट लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूले लगते हैं, मैं लिखवा देता हूँ और एक्सरसाइज लिखवा दूंगा, किस कहाँ से उठाने हैं आपने, जो मैंने कर रखी है वहां से उठा लीजिएगा। y माइनस ए साइन अल्फा, ए कॉमन ले लो, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, लगा लीजिए सीडी फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, लिखवा दूंगा कौन से लग रहे हैं। y माइनस ए साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, x माइनस ए कॉस अल्फा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री करी हो तो ठीक है, नहीं कही तो फिर उसे याद रखने पड़ेंगे। c मान लो, इसको d, इसको भी c, इसको भी d। ये एक्सरसाइज 13.8 के फॉर्मूले होते हैं, 3.8 की, सॉरी 3. ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.8 के फॉर्मूले क्या लगेंगे, लिख रहा हूँ साइड में। एक है साइन सी माइनस साइन डी, इसको सी मानते हैं, एंगल डी, ये एंगल होते हैं बीटा और अल्फा। जैसे साइन 30 डिग्री होता है, ऐसे साइन बीटा हो गया, साइन ऑफ 60 डिग्री हो गया, ऐसे होते हैं, ये एंगल है सारे। तो एक फॉर्मूला लगता है साइन सी माइनस साइन डी का। एक्सरसाइज 3.8 अगर बुक पढ़ी है तो खोल के देख लो, वॉल्यूम 1। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही लगता है cos c माइनस cos d का भी, वही होता है फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, साइन इनकी सबकी डेरिवेशन है वहां पे d माइनस c बाई 2। लगाओ दे कैसे लगेंगे बताओ। ऊपर में भी लगना है, नीचे में फॉर्मूला दोबारा लिखवा रहा हूँ, देखो कैसे फॉर्मूला लगवाते हैं वो देख लो। y माइनस एक्स साइन, y माइनस ए साइन अल्फा, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c की जगह c की वैल्यू, d की जगह d की वैल्यू, साइन c माइनस डी बाई। अब आएगा cos c माइनस cos d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, d माइनस c बाई 2, x माइनस a cos अल्फा, ऐसे है। अब सी डी उसकी वैल्यू पुट करा, जहां जहां c है वहां अल्फा, जहां जहां d है वहां बीटा। कराओ जरा, देखिए कितना आंसर तक निकाल पाते हो। ये आ जाएगा y माइनस ए साइन अल्फा, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ, जो चेंज हो रहा है वो c प्लस डी बाई 2, बीटा प्लस अल्फा बाई 2, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, नीचे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, बीटा प्लस अल्फा बाई 2, साइन ऑफ d माइनस c बाई 2, d कितना है अल्फा, c कितना है यार, बाकी तो वही रहेगा। जहां जहां c था वहां पे मैंने d डाल दिया, जहां जहां c था बीटा डाल दिया, d था अल्फा डाल दिया, c प्लस डी बीटा प्लस अल्फा, c बीटा है d अल्फा है, बस ये देख लो। यहाँ 2 से 2 भी कट गया, यहाँ से माइनस बाहर ले लूंगा ताकि एंगल सेम बना सकूं। ये बीटा माइनस अल्फा, ये अल्फा माइनस बीटा कटेंगे नहीं, पहले सेम एंगल बना देता हूँ। क्या रहेगा, y माइनस ए साइन अल्फा। फॉर्मूले फिर लिख लो, और तो जिसको नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री उसके पास तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। साइन ऑफ, मैंने इन दोनों में से माइनस बाहर लिया है, जैसे ही माइनस बाहर लूंगा तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा। 3 फॉर्मूले इसमें यूज होने हैं, वो लिखने पड़ेंगे आपको।
अगर आपको पहले से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अगर जिन जिन को आती है अब उनका गाड़ी चल जाएगी, उनको पता लग जाएगा, मैंने एक्सरसाइज दिखवा दूंगा कहाँ से लगा रिजल्ट किया। 2 पॉइंट फॉर्म तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूले लगाने की दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप कईयों ने शायद ट्रिग्नोमेट्री नहीं की होती तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो फॉर्मूले साइड पे लिख लो जो लिखवाए हैं। डेरिवेशन वो ट्रिग्नोमेट्री में कर लेंगे, जब डिराइव कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री में कर लेंगे। तो मैं बार बार भी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज की समझ आ जाए। y इक्वल टू y माइनस a साइन अल्फा cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अभी तो वही वाली दोबारा लिख रहा हूँ, साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 x माइनस a cos अल्फा। ये साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा। ये पूरा तुम्हारा थीटा का काम करेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन का होता है, बस अब कट जाएंगे। y माइनस a साइन अल्फा cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन ऑफ माइनस का माइनस साइन का होता है, कितना आएगा सोचो, cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन ऑफ माइनस, ये माइनस ये क्या है, ये जो माइनस था ना वो ये जाता है। कैसे, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस सबके बाहर आ जाता है, माइनस सबके बाहर से माइनस बाहर आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। बाकी तो सारी कुछ भी नहीं करना, कट गए। चलिए x माइनस a cos ये कट गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी रहेगी, आंसर आ जाएगा। एक बार पढ़वा देता हूँ, ये आ जाएगा y माइनस a साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन गामा cos बीटा माइनस cos गामा साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2। c कितना है बीटा, d कितना अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बाय 2 बीटा माइनस अल्फा बाय 2 साइन c प्लस d बाय 2, c प्लस d मतलब बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन d माइनस c, d होता है अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। फॉर्मूला होता है, चलो आपको तो खैर क्या, जिसने ट्रिग्नोमेट्री करी उनको तो सारे फॉर्मूले पता ही होंगे, नहीं करी तो दिक्कत है, माइनस बाहर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y माइनस a साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2 x माइनस a कॉस, ब्रैकेट खोल दो, y इंटू दिस a इंटू दिस, y इंटू दिस a इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, y साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस x कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा प्लस कितना आ जाएगा सोच लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, a cos अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाय 2 यार। एक्चुअल एक तरफ बाकी सब एक तरफ, देखो पीछे आंसर मिला। तो इसकी कैलकुलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री का लेंथी है, बाकी तो नहीं है। 18 क्वेश्चन पूछा हुआ, 18 तक करा दो, ये है एक्सरसाइज। तो ये लाइनों की इक्वेशन है, ये 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म, इसके बिना काम नहीं चलता। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, जिसने पहले कर रखी है, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको तो बार बार एक ही बात को 3 बार या 2 बार बताने की जरूरत है। उसको पता है सीडी फॉर्मूले क्या होते हैं, साइन और माइनस थीटा क्या होता है, सब पता है। साइन साइन कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, चलिए ये बन गया कितना बोला, ये इधर आ जाएगा x cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 माइनस का इधर जाएगा प्लस y साइन बीटा प्लस अल्फा बाय 2
ये इधर आ जाएगा x cos बीटा प्लस अल्फा बाय 2 y sin बीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू a cos अल्फा, ये इधर आ जाएगा प्लस a sin अल्फा, कुछ कॉमन आकर कॉमन ले लो, दिख ही रहा है कॉमन आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको कुछ नहीं करना है। तो आंसर में क्या ही पार्ट है देख लो, चाहे x cos एक ही बात है, बीटा प्लस अल्फा लिखूं या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, y sin बीटा प्लस अल्फा लिखूं अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, इक्वल्स टू क्या आएगा a बाहर, ये आएगा cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, चलो बीटा प्लस अल्फा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फा बाय 2। देखो जिन जिन ने पढ़ा हुआ है 13.6 फॉर्मूला नंबर 3 एक्सरसाइज 13.6 फॉर्मूला, उसमें कई फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 3 है। 11 फॉर्मूले में क्या लगता है, cos a cos b sin a sin b cos ऑफ a माइनस b। इसमें a किसका काम करेगा, cos a, आराम से पढ़ो, cos a cos b, तो a किसका काम कर रहा है, अल्फा का, cos a cos b cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a, देखो a दोनों का अल्फा ही है, sin b बीटा ही है। दोबारा सुन लो, cos a cos b sin a sin b cos a माइनस b होता है, तो कितना आ जाएगा a टाइम cos a माइनस b। लगाओ जरा फॉर्मूला, a और b की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, लेफ्ट तो छोड़ दो, तो यानी a cos ऑफ a, देखो कितने हैं, cos a ये रहा, सोचो b कितना होता है, तो cos a माइनस b अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बाय 2। आंसर आ गया, एलसीएम ले लेना, 2 एलसीएम 18th है। एक्चुअली क्या है, जिनको तो ट्रिग्नोमेट्री की वो ये सोचे कंसेप्ट में कोई दिक्कत है क्या, 2.4 लगानी नहीं आती, आती है। उसके बाद ये फॉर्मूले कौन से लगे, ये नहीं उन्होंने पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हुए तो कोई बात नहीं है, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो पढ़ लोगे ये वाले सारे फॉर्मूले। तो क्या आ गया, x cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2, a cos of a minus b, a is alpha, b is beta, तो एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, सोचो 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बाय 2 अल्फा में से अल्फा के कितने होगी, देखो पीछे आंसर मैच होता है, पीछे से आंसर देख लो, एक बार मैच हो रहा है तो आगे चलो, बस आंसर आ गया। फॉर्मूले जरूर लग रहे हैं भैया, साइन और माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने माइनस इधर लिख दिया, की बात है, साइन और माइनस थीटा माइनस साइन था होता है, इस रिजल्ट से माइनस बाहर लिखना, तो सबके बाहर लिख दो, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर ये आगे, जब मल्टीप्लाई खोली तो फिर से फॉर्मूला वो दिख रहा है, कौन सा, cos a cos b प्लस x n b, क्या होता है cos a माइनस b। 18th है। If A, B, C are the vertex of triangle दिया हुआ है, ये क्या बच्चा कहते हैं, A, B, C एक ट्रायंगल दे रखी है, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, -2, B के भी दे रखे हैं, सोचो 1, 1, C के भी दे रखे हैं। कहता है अगर AD परपेंडिकुलर टू BC है, अगर AD किसके परपेंडिकुलर है, इफ AD परपेंडिकुलर टू BC है,
जो लाइन एडी है वो परपेंडिकुलर टू बीसी है। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी की। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी की। मुझे ए और डी की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, निकल जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी। सोचो ए पॉइंट पता है 2 का -1 है। ये इसका क्या एल्टीट्यूड है? एल्टीट्यूड हमेशा किस रेशो में डिवाइड करेगा बीसी को बता सकते हो? एल्टीट्यूड ये एडी जो है वो बीसी को किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। गधे हो गधे ढेर। एल्टीट्यूड कैसे डिवाइड करता है? 1:1 में। मीडियन डिवाइड करता है 1:1 में, जिस पे सेंट्रोइड बनते हैं। मान लो ट्रायंगल ऐसे, उसने कोई राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा ना बोली है, उसने तो ट्रायंगल बोली है। मान लो ट्रायंगल ये होती, यहाँ से गिराइयो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड समझते हो जो 90 बनाता है? तो देखो ये एल्टीट्यूड गिराया मैंने, ये कितने डिग्री बना रहा है बता? 90 डिग्री। ये 90 बना रहा है ना? किस रेशो में डिवाइड होगा बता? 1:1 में। ये क्या है? मीडियन है गधो, मीडियन है। एल्टीट्यूड है क्या ये? 90 डिग्री है ये, नॉट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझते भी हो? एल्टीट्यूड का मतलब किसको बोलते हो? परपेंडिकुलर। गिराइए यहाँ से परपेंडिकुलर आके, गिरा देना यहाँ से परपेंडिकुलर। ये रहा ए बी सी। कैसे गिराओगे आप? इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो क्या ये और ये सेम है रेशो वाइज? ये 1:1 है क्या? जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है। तो एल्टीट्यूड तो किसी भी रेशो में काट सकते हैं। किसने कह दिया 1:1 में काटते हैं? क्या पता k:1 में मिल रही। ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दी। ट्रायंगल तो मैं कैसे बना देता। आप कैसे कह सकते हो कि एल्टीट्यूड 1:1 में डिवाइड करते हैं? नहीं। एल्टीट्यूड की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो ये एल्टीट्यूड है एडी, वो किसके परपेंडिकुलर होगा? बीसी के। दोनों के स्लोप की लिमिट क्या हो जाएगी? -1। वो वाला रिजल्ट लगेगा इसमें। एल्टीट्यूड तो 90 बनाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके वाला? साइड बीसी के। तो दोनों के स्लोप की लिमिट क्या होगी? वो वाला लॉजिक लग जाएगा। ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। 1:1 का लिख के काट के अब याद रखना। अब नाउ सिंस लाइन एडी सॉल्यूशन है, सिंस लाइन एडी परपेंडिकुलर है टू साइड बीसी के, therefore slope of AD, slope of BC, ये वाला लॉजिक जोड़ लगे। BC का स्लोप तो निकल सकते हैं, AD का स्लोप मैं निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा BC का स्लोप? y2 - y1 अपॉन, तो एक को क्या मान लो? x1 y1, एक को क्या मान लो? x2 y2। निकालो जरा स्लोप ऑफ AD। स्लोप ऑफ AD कितना हो जाएगा? इनटू स्लोप ऑफ BC। y2 कितना है? 0। x2 कितना है? -1। तो कितना आ गया बताओ? कितना है स्लोप ऑफ AD? 2 आ गया किसी का? 2। टू आएगा -2 आएगा? देखो -2। चलो निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये आ गया स्लोप ऑफ एडी। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है कोई? कितना आ गया? -2। लाइन पास हो रही है किसी से? ए से। तो इक्वेशन लिख दो। लिखो अपने आप 1 पॉइंट फॉर्म लगा के। लॉजिक एक ही लगाया बस। एडी किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। दोनों के स्लोप की लिमिट क्या हो जाएगी? -1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन की निकालो जरा। जो पास किससे होते हैं? टू का -2 से। एंड स्लोप कितना दिया है? -2। तो
तो ये क्या आएगा x1 करा दो बस y माइनस y1 कितना है माइनस का 2 स्लोप माइनस का 2 x लोकस वो ऐसे कैसे दे दो x1 2 आंसर तो ऐसे क्या आ रही है 1 पॉइंट कौन तो पता ही है 2x plus y equal to 2 आंसर ठीक है करो इस एक्सरसाइज को